कभी सोचा है ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है? क्यों हर चीज जन्म लेती है और फिर मिट जाती है? क्यों हर सृजन के पीछे एक विनाश छिपा है? विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है, पर हमारे ऋषि उसे कहते हैं शिव का तांडव, एक ऐसा नृत्य जिसमें समय भी अपनी लय भूल जाता है, जहां सृजन और विनाश एक ही ताल पर थिरकते हैं। यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है आपके भीतर और ब्रह्मांड के बीच के उस रहस्य की, जो बताता है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं कॉस्मिक एनर्जी है, जो सृजन से लेकर विनाश तक हर क्षण नाच रही है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी टूट रही है, तो यह वीडियो आपको बताएगा कि शायद वह विनाश नहीं, बल्कि शिव का तांडव है, जो आपको एक नई चेतना की ओर ले जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं शिव के तांडव का ब्रह्मांडीय रहस्य। शिव का तांडव, ब्रह्मांड के सृजन और विनाश का रहस्य। भाग 1, आरंभ। जब ब्रह्मांड ने पहली सांस ली। जरा ठहरिए, कल्पना कीजिए आपके चारों ओर सिर्फ अंधकार है, न रोशनी, न ध्वनि, न दिशा, सब कुछ शून्य है। लेकिन उसी शून्य में कहीं एक हल्का कंपन उठता है, जैसे किसी ने पहली बार सांस ली हो। वह कंपन फैलता है, तरंग बनता है और अनंत दिशाओं में दौड़ जाता है। वह पहला कंपन ही है शिव का नाद। वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने स्वयं को जानना शुरू किया। विज्ञान कहता है बिग बैंग में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। लेकिन प्राचीन ऋषि कहते हैं वह विस्फोट कोई दुर्घटना नहीं थी, वह था शिव का प्रथम तांडव। शिव नाचे और नृत्य की लय से आकाश गंगाएं बनी। उनकी डमरू की हर ध्वनि ने एक नया तत्व जन्म दिया, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, तो ऋषि मुस्कुराकर कहते हैं वह फैलाव शिव के नृत्य की गूंज है। क्योंकि शिव स्थिर नहीं है, वे अनंत गतिशीलता का प्रतीक है। वे सृजन के नर्तक है और विनाश के निर्देशक भी। उनका हर कदम, हर थिरकन ब्रह्मांडीय कंपन को बदलता है। जब हम कहते हैं शिव नटराज, तो हम उस शक्ति की बात करते हैं जो हर क्षण सृष्टि को नया आकार दे रही है। यह नृत्य केवल आकाश में नहीं हो रहा, यह आपके भीतर भी हो रहा है, हर विचार में, हर भावना में, हर सांस में। भाग 2, तांडव, सृजन और विनाश की एकता। तांडव को अक्सर लोग विनाश का नृत्य कहते हैं, पर सच यह है कि तांडव केवल विनाश नहीं, वह सृजन और विनाश का मिलन है। जिस तरह सांस लेने के लिए आपको पहले सांस छोड़नी पड़ती है, उसी तरह सृजन के लिए विनाश अनिवार्य है। शिव का तांडव बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। बीज मिट्टी में सड़ता है ताकि वृक्ष जन्म ले सके, रात ढलती है ताकि सूरज उग सके। विनाश भय नहीं, परिवर्तन का सूत्र है। मनोविज्ञान कहता है जब पुरानी मान्यताएं, पुराने भय, पुराने विचार टूटते हैं, तो चेतना का एक नया स्तर खुलता है। यही है आंतरिक तांडव। जब आपके भीतर कोई दर्द, कोई संकट, कोई टूटन आती है, तो समझ लीजिए शिव आपके भीतर नृत्य कर रहे हैं। वे पुराने ढांचों को तोड़ रहे हैं ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम कल्याणाय च भूतानाम, अर्थात विनाश बुरा नहीं, वह पुनः सृजन का माध्यम है। जब शिव का तांडव होता है, तो वह केवल बाहरी संसार नहीं बदलता, वह आपकी चेतना की परतें खोल देता है। वह आपको दिखाता है कि आप कोई सीमित व्यक्ति नहीं, आप स्वयं ब्रह्मांड का एक अंश है। भाग 3, ब्रह्मांड की लय, नाद और क्वांटम कंपन। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा ब्रह्मांड किस लय पर चल रहा है? आधुनिक विज्ञान कहता है हर कण, हर परमाणु लगातार कंपन कर रहा है। उसकी अपनी आवृत्ति है, अपना रिद्म। यह रिद्म ही है शिव का नाद, नाद ब्रह्मा। क्वांटम भौतिकी में इसे कहते हैं एनर्जी फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी।
हर चीज केवल ऊर्जा का एक रूप है। जो दिखता है वह केवल उस ऊर्जा का संघनित रूप है। जब शिव नाचते हैं, उनका नृत्य इन सभी ऊर्जाओं को संतुलन में रखता है। उनका हर हाव भाव प्रकृति के किसी तत्व से जुड़ा है। उनका एक हाथ आशीर्वाद देता है, जो सृजन का प्रतीक है। दूसरा हाथ विनाश का, जो परिवर्तन का संकेत है। उनका एक पैर उठता है, जो उत्थान दर्शाता है। दूसरा दुष्टता पर पड़ता है, जो अहंकार के अंत का प्रतीक है। और उनके डमरू से जो नाद निकलता है, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। यह नृत्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं, वह हर क्षण सृजन विनाश के बीच झूल रहा है। हर पल कुछ जन्म ले रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है, और इस बीच चेतना लगातार विकसित हो रही है। भाग 4, चेतना का तांडव। जब भीतर ब्रह्मांड जागता है, हम सब अपने भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड लिए हुए हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सब उसी तांडव की लय पर चलते हैं। जब हम संतुलन में होते हैं तो जीवन सहज बहता है, पर जब हम लय खो देते हैं तो अव्यवस्था, भ्रम और दुख फैल जाता है। यही वह क्षण है जब अंतः तांडव शुरू होता है। ध्यान से बैठिए और देखें कितनी बार आपके भीतर विचारों का विस्फोट होता है। कभी प्रेम, कभी भय, कभी क्रोध, कभी शांति। यह सब तांडव की विभिन्न मुद्राएं हैं। क्वांटम विज्ञान में इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, वे बदलने लगते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, वह सचेतन दृष्टा की अवस्था है, जहां आप खुद को नाचते हुए भी देख रहे होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, यथा वाणी तथा भवति। जैसा आप बोलते हैं वैसा बनते हैं। पर शिव कहते हैं, जैसा तुम देखते हो वैसा जगत बनता है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही सृष्टि का पहला कदम है। भाग 5, विनाश की सुंदरता। विनाश एक ऐसा शब्द जिससे लोग डरते हैं, पर क्या आपने कभी देखा है कि कमल दलदल में ही खिलता है? विनाश के बिना न कोई कला जन्म ले सकती है, न कोई चेतना बढ़ सकती है। शिव के गले में सर्प है, क्योंकि उन्होंने विष को निगल लिया। वे दिखाते हैं कि जो जीवन के विष को स्वीकार कर लेता है, वह अमृत बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में भी एक तांडव काल आता है, जब सब बिखरता लगता है, जब कुछ भी स्थिर नहीं रहता। पर वही समय होता है जब आपका पुराना स्वरूप मरता है और नया आप जन्म लेता है। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा गया, समय से परे, परिवर्तन के स्वामी। वे हमें सिखाते हैं कि गिरना भी नृत्य का हिस्सा है। जब आप अपने दुख को भी नृत्य की तरह स्वीकार लेते हैं, तो वह आपको जलाकर नहीं, शुद्ध करके छोड़ता है। भाग 6, नटराज, तांडव का ब्रह्मांडीय विज्ञान। नटराज की प्रतिमा केवल कला नहीं, वह कॉस्मिक इक्वेशन है। यूनेस्को के मुख्यालय पर नटराज की मूर्ति रखी गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने समझा कि यह नृत्य क्वांटम फील्ड के परिपूर्ण चित्रण जैसा है। उनके चारों ओर लपटे हैं, जो ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। उनका संतुलित शरीर दर्शाता है कि सृजन और विनाश में पूर्ण सामंजस्य है। उनके 4 हाथ 4 दिशाओं का, 4 अवस्थाओं का प्रतीक है, सृजन, पालन, संहार और मोक्ष। उनका एक पैर आकाश में उठा है, जो चेतना के उत्थान का संकेत देता है। दूसरा पैर अज्ञान पर रखा है, जो अहंकार के दमन का प्रतीक है। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, यह ब्रह्मांड के भीतर चल रहे क्वांटम नृत्य का साक्षात्कार है। हर परमाणु उसी मुद्रा में है, घूमता, बदलता, विकसित होता। भाग 7, ध्यान और तांडव, स्थिरता के भीतर गति। शिव का तांडव हमें यह रहस्य सिखाता है कि पूर्ण गति में भी स्थिरता संभव है। वह नाचते हैं पर भीतर पूर्ण मौन में है। वह विनाश करते हैं पर हृदय में आनंद है। यही जीवन की कुंजी है। आपके बाहर चाहे जितनी हलचल हो, यदि भीतर शांति है, तो आप शिव की तरह नाचते हुए भी मुक्त रहेंगे।
न्यूरोसाइंस बताता है जब मन और शरीर तालमेल में आते हैं तब कोहेरेंस स्टेट बनती है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच, भावनाएं और क्रियाएं एक हो जाती है। यही शिव अवस्था है जहां मैं और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है। भाग 8 आंतरिक जागरण, जब आप ही शिव बनते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने भीतर इस तांडव को पहचान लें? अगर आप भी अपने डर, अपनी सीमाओं, अपने पुराने रूप को नष्ट करने का साहस करें, तब आप भी वही करेंगे जो शिव करते हैं। विनाश को सृजन में बदलना। आपके शब्द, आपके विचार, आपके कर्म सब लय में आ जाएंगे। आपका अस्तित्व स्वयं एक नृत्य बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड आपके साथ नाचने लगता है। तब अवसर, लोग, घटनाएं सब सही समय पर घटित होते हैं। तब संघर्ष नहीं रहता, केवल प्रवाह रहता है। भाग 9 आत्मा का तांडव, अंतिम एकता। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शिवं शांतं अद्वैतं। शिव कोई द्वंद्व नहीं, वे पूर्ण एकता है। तांडव का अंतिम रहस्य यही है, जब सृजन और विनाश में कोई भेद नहीं रह जाता, जब अच्छा और बुरा, सफलता और असफलता सब एक ही ऊर्जा रूप में दिखने लगते हैं, तब मनुष्य भगवान अवस्था में प्रवेश करता है। वह अवस्था जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं बचती, जहां आपका मैं हूं ब्रह्मांड के अहम में विलीन हो जाता है। वहीं से जीवन सहज बनता है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं बचता। आप बस बहते हैं, जैसे गंगा शिव की जटाओं से निकलती है और बहती जाती है। शिव उस प्रवाह का प्रतीक है जो रोकता नहीं, बस देता है। भाग 10 निष्कर्ष, अपने भीतर के नटराज को जगाइए। अब एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सुनिए, क्या आप अपने भीतर वह नाद महसूस कर पा रहे हैं? वह धड़कन जो आपके दिल में, आपके अस्तित्व में गूंज रही है, वही है शिव का तांडव। वह कह रहा है, अब जागो, अब नाचो, अब सृजन बनो। आपके जीवन में जो भी टूट रहा है वह अंत नहीं, एक नई रचना की तैयारी है। जो भी बदल रहा है वह शिव की लय में है। तो डरिए मत जब सब बिखरता लगे, क्योंकि शायद शिव आपके भीतर नृत्य कर रहे हैं। अब वक्त है अपने भीतर के नटराज को जगाने का। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म को उसी लय में ढालने का, क्योंकि जब आप उस नृत्य का हिस्सा बनते हैं तब ब्रह्मांड आपके इशारे पर नाचता है। अंतिम आह्वान, अगर इस नाद ने आज आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आपको कहीं भीतर एक ज्योति जलती महसूस हुई है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शिव का तांडव हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह आपके जागरण का पहला हस्ताक्षर होगा। और याद रखिए, यह चैनल केवल प्रेरणा नहीं देता, यह आपको आपके भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ता है, क्योंकि आप कोई साधारण अस्तित्व नहीं, आप ही वह नृत्य है, आप ही वह संगीत है, और आप ही वह चेतना है जो ब्रह्मांड को गति देती है।